बेचारे चंद्रशेखर को हम लोगों से थोड़ा तो सीखो बाबू, थोड़ा तो सीखो, थोड़ी शालीनता बरतो। जिन लोगों ने आपसे ये पार्टी बनाई है बहुजन मूवमेंट को डाइवर्ट करने के लिए, बहुजन मूवमेंट को तो रोकने के लिए, तो अगर इस मूवमेंट को रोकने का प्रयास करोगे, डिस्टर्ब करोगे, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पूरी तरीके से लगी हुई है, जिसमें माननीय कांसीराम जी की 72 साल की लाइफ लगी हुई है, जिसमें माननीय बहन जी की पूरी जिंदगी लगी हुई है, इसको आप चमचागिरी करके, आप दलालगिरी करके अगर इसको रोकने का प्रयास करोगे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आप मिस, हम तो यही कहेंगे, हमारे समाज का नौजवान है, उसको सतबुद्धि आ जाए, ये सब काम, ये दुराग्रह वाला काम, ये गलत काम छोड़ करके माननीय बहन जी हमारी लीडर हैं, पूरे देश में हमारी लड़ाई लड़ रही हैं, हम सब लोग माननीय बहन जी को फॉलो करते हैं। माननीय बहन जी की शरण में रह करके हमको बीएसपी को मजबूत करना है। ये हाथी चुनाव निशान ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का निशान है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जब आरपीआई बनाई थी तो उन्होंने हाथी निशान निर्धारित किया था। कांग्रेस पार्टी ने तो देश की आज़ादी के लगभग 35 वर्षों तक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम तक नहीं लिया, बाबा साहेब को भारतीय पटल पर लाने नहीं दिया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर बात करे कोई कांग्रेस पार्टी वाला, ये सूट नहीं करता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी वाला एक काम जरूर कर रहा है, माननीय कांसीराम साहब की प्रेरणा से जो आप जैसे कुछ नौजवान हमारे तैयार हुए हैं और वो मीडिया में गए, सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, लेकिन वो अम्बेडकराइट हुए हैं, अम्बेडकर बात की बात करते हैं। राजनीति है, स्वार्थ किसी पर भी हावी हो सकता है, लोभ किसी पर भी जो है अपना जाल फैला सकता है। तो ऐसे समाज में जो अम्बेडकराइट लोग, कोई प्रोफेसर है, कोई एक्टिविस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, वो घूम रहे हैं, उन पे कांग्रेस पार्टी डोरे डाल करके और उनको अपना सांसद का टिकट थमाना चाहती है और हमारे बाबा साहेब के अम्बेडकरवाद को कुंद करना चाहती है। इतना बड़ा धोखा बाबा साहेब के साथ, माननीय कांसीराम साहेब के साथ कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है। मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि ये तो सीधा सीधा जहर देता है भाजपा वाला, इससे तो हम मुकाबला कर ही लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो है किसी फूड में, किसी लिक्विड में, हाँ स्वीट पॉइजन कह सकते हैं, वो देता है कांग्रेस पार्टी वाला। कांग्रेस पार्टी वाले से भी हमारी लड़ाई है, भाजपा वाले से भी हमारी लड़ाई है। कांग्रेस वाला नाटकबाजी करना बंद करे, वो भाजपा वाले के साथ जाए, मिल जाए और दोनों मिलकर अपनी सरकार चलाएं। सर, अभी पार्टी से बिहार में हमारे कार्यकर्ता जो है जोर लगा करके माननीय बहन जी टिकट देती हैं और वो एमएलए बनता है, एक बार 5 एमएलए बन गया, एक बार 4 एमएलए बन गया, एक बार 2 एमएलए बन गया, एक हम बाई इलेक्शन जीत गए। हम कितनी बार सीटें जीते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो लोभ है, जो लालच है, तो वो जो है किसी गाय भैंस पे लागू नहीं होता है, आदमी पे लागू होता है, इंसान पे लागू होता है। तो वो है तो इंसान बेचारा, जब उसकी औकात जो है, उसकी औकात सपोज करो 1 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की है, और जब उसको 10 करोड़ रुपए ऑफर करोगे तो काहे नहीं बिकेगा वो? ये लोभ लालच में ही दुनिया चल रही है। तो खरीदने वाला जो है, वो खरीदने वाला वो बदतमीजी कर रहा है, वो खरीदने वाला वो नैतिकता का पतन कर रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमारी पार्टी तो ऐसा प्रयास नहीं करती है, हम लोग ऐसा प्रयास नहीं करते हैं कि हम किसी को डेमोलाइज करें, हम किसी को खरीदें, हम किसी को बेचें। माननीय बहन जी, अभी आपने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं लेती हैं बहन जी। हमारी पार्टी किसी पूंजीपति के आगे झुकती नहीं है, कोई पैसा नहीं लेती है। तब जब हमारी पार्टी को ये पूंजीपति लोग 1500 करोड़ देने के बाद भी एंट्री नहीं पा सकते हैं बहन जी के यहाँ, तो हमारी बहन जी कैसे नहीं नैतिकता का पालन करेंगी? जैसे हमारी बहन जी नैतिकता का पालन करती हैं, चट्टान की भांति समाज की सुरक्षा के लिए स्ट्रगल करती हैं, इनको नीतीश जी को, इनको लालू जी को थोड़ी तो नैतिकता का पालन करना चाहिए। हमारे एमएलए को परचेज करते समय थोड़ी तो नैतिकता का पालन करना चाहिए। इन लोगों की कोई नैतिकता नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी वाला, आज बताइए, हम तो सोच के हैरान हैं कि सुनने में आता है, देखता हूँ मीडिया में तमाम खबरें चलती हैं कि आज जो है भाजपा उसको ईडी का डर दिखाती है, उसको कोई और डर दिखाती है, और वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कमज़ोर प्रत्याशी देते हैं उसके डर से। तो आज अगर इस देश में कोई भाजपा के हथकंडों से निर्भीक है, भाजपा के हथकंडों से कोई डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है, तो मात्र एक माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और मात्र एक बहुजन समाज पार्टी है। अगर बहन जी चट्टान की भांति डटी नहीं होती तो आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी अकेले के दम पर इनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही होती। लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर, भीम आर्मी के नेता है, उनको सर मिला सुरक्षा Y+।
भैया वो क्या नेता हैं उसको भाजपा वाले जानते होंगे, वो क्या नेता हैं आरएसएस वाले जानते होंगे। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं कांसीरामवादी हूँ, बहन जी का फॉलोअर हूँ। हम तो ये कहेंगे बेचारे चंद्रशेखर को, हम लोगों से थोड़ा तो सीखो बाबू, थोड़ा तो सीखो, थोड़ी शालीनता बरतो। जिन लोगों ने आपसे ये पार्टी बनाई है बहुजन मूवमेंट को डाइवर्ट करने के लिए, बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए, तो अगर इस मूवमेंट को रोकने का प्रयास करोगे, डिस्टर्ब करोगे, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पूरी तरीके से लगी हुई है, जिसमें माननीय कांसीराम जी की 72 साल की लाइफ लगी हुई है, जिसमें माननीय बहन जी की पूरी ज़िंदगी लगी हुई है, इसको आप चमचागिरी करके, आप दलालगिरी करके अगर इसको रोकने का प्रयास करोगे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। आप मिशनरी बनो, आप लायक बनो, आप इस मूवमेंट को बचाने के लिए आप ये सब पार्टी वोटी बनाना ख़त्म कर दो। तो उसको चाहे कोई श्रेणी की सुरक्षा मिल जाए, जिसने पार्टी बनवाई है उनकी, जिसने उनको ताकत दिया है, वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हम तो यही कहेंगे, हमारे समाज का नौजवान है उसको सतबुद्धि आ जाए, ये सब काम, ये दुराग्रह वाला काम, ये गलत काम छोड़ करके माननीय बहन जी हमारी लीडर हैं, पूरे देश में हमारी लड़ाई लड़ रही हैं, हम सब लोग माननीय बहन जी को फॉलो करते हैं। माननीय बहन जी की शरण में रह करके हमको बीएसपी को मजबूत करना है। ये हाथी चुनाव निशान ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का निशान है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब आरपीआई बनाई थी तो उन्होंने हाथी निशान निर्धारित किया था। हम तो ये कहेंगे, कांसीराम साहब ने बताया कि आरपीआई जब कमज़ोर हो गई, उसके कई सारे टुकड़े हो गए, तो वो हमारा हाथी छूट गया था, भटक गया था, जंगल में चला गया था। धन्य हो मान्यवर कांसीराम जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने बीएसपी बनाई और उन लोगों ने उस हाथी निशान को पुनः प्राप्त किया है। भटके हुए हमारे हाथी निशान को ला करके समाज को देने का काम किया है। ये हमारा बहुजन समाज, दबा कुचला समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और सर्वजन समाज के भी गरीब भाई, ये हाथी विशालकाय हाथी, ये विशाल समाज का, ये मेजॉरिटी वाले समाज का प्रतीक है। आप हाथी पे वोट करो, हाथी को ताकतवर बनाओ, चमचा दलालों से सावधान रहो।